से पूरा ना हो गया। देखिए आप लोग कि आप सभी लोगों से लगभग आप जो लोग नए होंगे वो परिचित नहीं होंगे, और जो लोग पुराने पहले से पढ़ रहे हैं तो आप सभी लोग परिचित हैं। और जिस सीट पे आप बैठे हैं ये सीट कभी आप लोगों में थी, लेकिन आज स्थान कहाँ पहुंच गए लोग हैं? आज हम लोगों के बराबर हो गए, आज हम लोगों के बराबर हो गए। तो इसके लिए इनका थोड़ा सा पानी आपने बताया। तो ये देखिए कि ये वही लोग हैं कि दूसरे हैं, लेकिन आज चेहरा देखिए है, परिवर्तन आ गया। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं तो ये मेहनत परिश्रम का जो है कि फल है, जो लगातार जो प्रतिदिन अगर लगा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, ये जो वो सभी लोग जो है कि जैसे जैसे क्रम से लोग आपका एलटी भी मेंस इन्होंने दिया, जीआईसी भी आपका हिस्ट्री से मेंस देना है, इधर डीजीके में भी आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। देखिए 1 साल की उपलब्धि, लेकिन इन्होंने एक दिन भी लगातार आप जो है कम समय में नहीं कर सकते, बस ये है कि आप कितना मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर है। तो अब जो है कि हम चाहेंगे कि सर आप जो है कि लोगों को एक माला पहना करके लोगों का सम्मान करें। आप आइए आप भी 1-2 लोगों को पहनाइए।
है गुरु पूर्णिमा के दिन, इससे बड़ा तोहफा कोई होगी। तो गुरु पूर्णिमा पर आप सभी को और आने वाले शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। और सब लोगों ने यह आपको बताया कि कैसे सफलता पाई जाती है, हम तो रोज ही बताते हैं। बस एक ही मंत्र है, ठीक है। तो मोदी जी देश के विकास का मंत्र देते हैं, हम आपको सफलता का मंत्र दे रहे हैं। बस एक शब्द है, निरंतरता। हमारा तो कोई फर्ज नहीं है मिठाई खिलाने का, मैं तो खिलाते जरूर। अब दूध एक्स्ट्रा तो आपका नंबर है ना, समझ गए? मिठाई पक्की है ना? बस एक ही शब्द है, निरंतरता। इसको आप निशात कर लीजिए, धैर्य के साथ निरंतरता बनाए रखिए, सफलता आपके कदम छूनेगी। धन्यवाद। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आगे बढ़े और यही ना रुके। एलटी मेल्स है, जीआईसी मेल्स है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेल्स की जो तैयारी है, ये अभी आज से 3-4 साल तक बनाए रखें, क्योंकि आपको बीएससी बनना है, ठीक है। अब जैसे जिसने जीआईसी लिख लिया तो उसका 2 सब्जेक्ट मेंस का तैयार हो गया। अभी वैकेंसी जो आई है, देखिए बहुत बम्पर वैकेंसी है ये जीआईसी प्रिंसिपल की, और यही लोग 3-4 साल बाद क्या बन जाते हैं, बीएस के डीआईएस बन जाते हैं। तो अपनी तैयारी मत रोकिए, क्योंकि कहा भी गया है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत होने टिक रहना, और किंतु पहुंचना उसके आगे जहां से कोई आप सभी को धन्यवाद। मिठाई इनकी तरफ से कल पीजीटी का भी कहा जाएगा, वो तो तैयार होना है, पहले से करा जाता। और पीजीटी में देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव, ये 3 लोग पीजीटी वाले हैं। पीजीटी में भी ठीक ठाक है, कौन बोले? महिला फर्स्ट है, महिला फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। मेरा नाम अर्चना वर्मा है, मेरा पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है। और मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स था, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स छोड़ के 40 ली थी। मुझे 40 का कुछ नहीं पता, और परमाकर सर ने मुझे 40 सिखाया है। गुड इवनिंग, मेरा नाम फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई और जब मैंने देखा सब कुछ, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना चाह रही हूँ, बट जब मैंने सब कुछ हिंदी में नोट्स, हिंदी में सब कुछ KYQ देखा, तो
ऑलमोस्ट मैंने तो गिव अप कर दिया था, मुझे लगा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एवरीडे मैं परेशान ही रहती थी। स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स 35-40 के अब तक जाते ही नहीं थे। मैं कितना भी टेस्ट में कितना भी ट्राई करूँ 35-40 मैक्सिमम था। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ते लिटरली ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और मैंने किया अच्छे से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट लिटरली सर का जो रोल है, पद्माकर सर और विजय सर, ये हम बता ही नहीं सकते कि इन लोगों ने कितना हमारे लिए लाइक डेडिकेशन किया है। मुझे याद है कि क्वालिटी में हमेशा मेरे मार्क्स 78 के अब तो कभी गया ही नहीं। मेरा मैक्सिमम मार्क्स हुआ 78, बट फिर भी मैंने कोशिश किया। और जब भी सर कहते थे कि जिनका 80 है या 90 है उनका हो जाएगा, मुझे बहुत डर लगता था तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा तो कभी 78 से 79 भी नहीं हुआ। बट लिटरली आपको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा नोट्स को प्रॉपरली पढ़िए, इनफैक्ट इतने अच्छे से पढ़िए कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और जब मैंने क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में देखा तो बैक टू बैक सारे क्वेश्चन ऐसे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पद्माकर सर के नोट से ही बनाए गए हैं ये सारे क्वेश्चन। मैं लास्ट इवन मुझे याद है जब मैं निकली, मेरा सेंटर बनारस था और ट्रेन में भी मैं पढ़ते हुए ही जा रही थी और मैंने देखा कि वो जो मैंने नोट्स में पढ़े वो एज इट इज बैक टू बैक सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मुझे सच में मैं बहुत सरप्राइज हुई। तो लिटरली मेरा पर्सनल ये एडवाइस है कि आप नोट्स प्रॉपरली थॉरली क्लियरली से पढ़ जाए कि पीवाई के आपके लिए हलवा हो जाए। सेम हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री थोड़ा वास्ट होने के कारण वो हमें डिफिकल्ट लगता है, बट सेम हिस्ट्री के लिए है कि आप नोट्स सबसे पहले उसे इतने अच्छे से घोल के पी जाइए कि बाकी सारी चीजें आपके लिए कोई मैटर नहीं रखती। हमें पक्का बताना, साथ में साथ आप करके आएंगे निश्चित है। पॉलिटिकल साइंस है और मैं सर से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ा हूँ, मैं ऑफलाइन नहीं आ पाता, मैं जॉब करता हूँ तो मैं रात को जाके ऑफलाइन पढ़ता था, वही प्रैक्टिस करता था। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है मतलब मैं कल बेरोजगार था, कल रिजल्ट आया, रोजगार हो गया, अभी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है मतलब नौकरी लग गई है ना। तो ये सबके साथ होगा, बस ये है कि आपको नोट्स पढ़ना। बाकी हिस्ट्री में जो सर रात को विजय सर पीआरपी कराते थे वो भी मैं करता था, रात नहीं पढ़ता था, दिन में मैं खुद पढ़ाता था, तभी मैं पढ़ पाया। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो वैकेंसी आ रही सभी भाई सर को फॉलो कर लीजिएगा और कुछ मत करिएगा, सिलेक्शन आपका निश्चित है पक्का। मैं इसलिए सर से मिल आया, तो मैं ज्यादा मिल नहीं पाया, तो मुझे लगा आज मुझे सर से मिलना चाहिए, इसलिए मैं मिल आया सर से। मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। विजय सर और पद्माकर सर से लगातार जुड़ा रहा। सर का जो संडे वाला टेस्ट होता था मैं तिलक नगर से आता था, मैं सुबह 9 से 6 साढ़े 6 बजे चलता था और इतना जज्बा मेरे अंदर था कि मुझे पद्माकर सर का और विजय सर का टेस्ट देना है। प्रयागराज में जब टेस्ट कराते हैं मैं सबका छोड़ देता था, लेकिन सर का टेस्ट नहीं छोड़ता था। और विशेषकर पद्माकर सर की जो व्याख्या कराते थे और विजय सर, इसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता था और सब सुनता था और जो सर बताते थे उसको मैं नोट कर लेता था। और जो क्वेश्चन मेरा गलत होता था यहाँ पे उसको मैं एक डायरी बनाया था, वो डायरी में जाके रात में उसे लिखता था जो क्वेश्चन गलत होते थे। फिर मैं यही जब अगले संडे आता था उसको मैं 2 से 3 से 4 पूरे बार उसको पढ़ के तब आता था। और सर का पद्माकर सर का नोट लगभग मैं 4 से 5 बार पढ़ा था, विजय सर का नोट भी मैंने लगभग 4 से 5 बार पढ़ा था। और सर के सहमत थे, कोई कहीं दिक्कत होती थी तो संडे को आते थे तो सर से मिलते थे, सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा। पद्माकर सर से विशेष जब क्लास छूटती थी तो हम अंदर जाके मिलते थे तो सर से जो जहाँ भी दिक्कत होती थी उसको समझते थे। हम पद्माकर सर और विजय सर को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी भाइयों से, मेरा नाम सचिन यादव है, मेरा सिलेक्शन पीजीटी 2022 में हुआ। हम शुरू में 2021 में दिल्ली में थे तो हमने फोन करके एडमिशन लिया पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि हम सिविल पढ़ते थे तो हिस्ट्री थोड़ी बहुत तैयार थी तो हमें लगा हमें पॉलिटिक्स पढ़ना है, फिर बाकी हम संविधान भी पढ़े हैं। तो हमने सौरभ सर के पास फोन करके हमने एडमिशन लिया। 1 साल बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, हमको इलाहाबाद आना पड़ा, तो फिर पॉलिटिक्स की क्लास हमारी हो गई थी ठीक ठाक। तो हम विजय सर के पास आए
हमने कहा सर हम तो इतिहास पढ़े हैं, ऑनलाइन सर क्लास दे दीजिए, आप पेपर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे मारा भी और कहा यार यही रहते हैं इलाहाबाद में और तुम्हारा रूम 500 मीटर भी नहीं है, 300 मीटर है, अगर सुबह उठ के चले आओगे और 7 बजे आ जाओगे, 7:15 से क्लास होती है, तो 2 घंटे पढ़ लोगे। और सच्चाई यही है कि अगर ये कोई कितना भी सोच ले कि हम क्लास नहीं जाएंगे, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाता कोई, 1 घंटे वैसे निकल जाते हैं। कि हमने यही अनुभव किया है कि हिस्ट्री की क्लास तो कम से कम 1 साल चलनी ही चाहिए। आप जितना दिन तक कोचिंग आएंगे इतिहास की तैयारी उतनी अच्छी होगी। पॉलिटी की तैयारी कोई भी मेहनत करके 3-4 महीने में तैयारी कर सकता है, लेकिन इतिहास की तैयारी साल भर के नीचे कोई नहीं कर सकता, जो मुझे अनुभव हुआ है। मेरी चीज मैं पूरा 12 महीने वहीं बैठ के पढ़ा हूँ और इसमें बहुत योगदान हमारे सौरभ सर का है। हमारी बहुत तमन्ना थी कि अगर हम नौकरी पाएंगे और स्टेज पे चढ़ेंगे तो सर को एक बार माला जरूर पहनाएंगे, ये हमारी बहुत इच्छा थी। बोलने की हिम्मत हमारी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हम इतना, जैसे शिक्षक ने कहा कि हम मोटिवेशन देना चाहते हैं, हमको बहुत मोटिवेशन नहीं देना है। हम बस यही कहेंगे कि आप घटना चक्र पढ़िए, यूथ पढ़िए, अगर कोई आपके साथ अच्छा पढ़ने वाला मिल जाए, अगर आपकी गलतियां सुधर जाए, क्योंकि उसमें गलतियां हैं, सीधी सी बात है। अगर 2 लोग मिलकर पढ़ते हैं तो तैयारी 50% आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप आसानी से रिजल्ट पाएंगे, सीधी सी बात है। सिर्फ 2 लोग मिल जाए, कोई अच्छा आदमी मिल जाए आपके साथ पढ़ने वाला, तो सीधी सी तैयारी बहुत आसान रहेगी। यही कहना चाहते हैं। बाकी यूथ आप पढ़िए, यूथ एग्जाम के 2 महीने पहले तक पढ़िए, क्योंकि उसमें गलतियां रहती हैं। एग्जाम का 2 महीना जब बचे, आप घटना चक्र पढ़िए, एकदम कम से कम 7 बार पढ़िए, बहुत होता। हम 5-6 दिन में खत्म करते थे, 5 दिन से ज्यादा, 6 दिन से ज्यादा नहीं लगता। इतिहास का टारगेट रहता था, मेडिकल 3 दिन पढ़ते थे, एंशिएंट सबसे ज्यादा टाइम देते थे, क्योंकि एंशिएंट से 22, 23, 25 क्वेश्चन पूछते हैं। 25 क्वेश्चन, अगर 62 क्वेश्चन में अगर हमको पता है 25 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन एंशिएंट से पूछ रहा है, तो हमको लगता है कि एंशिएंट पे हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। मेडिकल की तैयारी लोग कर लेते हैं, मॉडर्न में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। और पद्माकर सर का भी, इनके पढ़ाने का शैली अलग है। भाई हम तो क्लास में आके नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़े और हमारे साथ एक सीनियर थे, आप संयोग से क्या बताएं, वो बेचारे ऐसे थे कि मतलब 9 क्वेश्चन का गोला नहीं कर पाए। आज उनका नहीं हुआ है, हमें बहुत तकलीफ है। हम अपने लाजमी पार्टी तक नहीं कर पाए। हमारे सामने पढ़ने वाला भैया, हमारे बहुत एज थी, करीब 38 साल एज रही होगी, उनका नहीं हुआ, हमको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनका 96 क्वेश्चन था, मेरे 97 में गई, तकलीफ बहुत हुई, लेकिन अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई किसी को सेलेक्शन तो दिलवा नहीं सकता, मैं माँ बाप कुछ भी करके आपको सेलेक्शन दिलवा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया बस इतना कहेंगे कि